अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। बहुत ज़बरदस्त आप लोग फ़ीडबैक देते हैं, हमें हौसला मिलता है। और बहुत सारे मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ना पित्ते की पथरी और गुर्दे की पथरी के ऊपर कोई वीडियो बना दें। आज मैं इंशाल्लाह आपको पित्ते की पथरी और गुर्दे की पथरी इसका इंशाल्लाह इलाज बताऊंगा। गौर से आपने हमारी वीडियो देखनी है और पूरी वीडियो देखने के लिए आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सर्च कर लेना है। हाज़िर नाज़रीन, गुर्दे में पथरी क्यों पैदा होती है? सबसे पहली बुनियादी वजह, हम राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और बाज़ारी खानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और पानी कम पीते हैं। ये बहुत बड़ी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है। अब पथरी होती कितने किस्म की है? पथरियाँ 3 किस्म की होती हैं। इसमें एक तो होती है ऑक्सलेट, और दूसरी होती है फास्फेट, और तीसरी होती है यूरेट। यूरेट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये पथरियाँ हो जाती हैं। अब इसमें इलाज, ऑक्सलेट का इलाज आसान है, फास्फेट का इलाज आसान है, लेकिन यूरेट का इलाज जो है थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इलाज तीनों का अल्हम्दुलिल्लाह इसमें है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूं, जब पथरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, तो आप इसका ऑपरेट भी करवा सकते हैं। लेकिन ऑपरेट से पहले जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इससे पथरी निकल जाएगी। पथरी जो है इसकी अलामात आपको कैसे ज़ाहिर होंगी? सबसे पहले तो एक तो पेशाब रुक रुक के आना शुरू हो जाएगा, पेशाब जलन के साथ आना शुरू हो जाएगा, मतली की कैफियत हो जाएगी, बुखार होना शुरू हो जाएगा और आपकी कमर में दोनों साइडों पे बैक पे दर्द होना शुरू हो जाएगी। ये सारी की सारी सिम्टम्स पथरी की हैं। तो आपने क्या करना है, फौरी तौर पे इतना ज़बरदस्त आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फौरी तौर पर रिज़ल्ट मिल जाएगा। पहला नुस्खा मैं आपको बड़ा सादा सा, सिंपल सा, एक ही चीज़, आपने कलमी शोरा लेना है। इसको कच्ची लस्सी में हल करके, अगर गर्मियों का मौसम है तो वो लस्सी पी लेनी है। इंशाअल्लाह उससे पेशाब खुल के आएगा, फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा। बाज़ों का छोटी पथरी एक ही दफ़ा इस्तेमाल करने से निकल जाती है। ये तो एक नुस्खा हो गया। उसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, आप हैरान होंगे वो नुस्खा पथरी के लिए कौन सा है। उसमें आपने 7 अप की बोतल लेनी है और उसके साथ आपने ये हिजरुल याहूद है, हिजरुल याहूद जो है इसका आपने पाउडर कर लेना है, फाइन पाउडर, ठीक है, बिल्कुल बारीक सुरमे की तरह। 3 खुराकें आपने लेनी है, एक एक माशे की। एक खुराक आप आज ले लें 7 अप की बोतल के साथ, एक कल ले लें, एक परसों ले लें। 3 दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी पथरी निकल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर पथरी की कंडीशन फिर भी बड़ी हुई है और मर्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा, फिर उसके लिए बड़ा सादा सा, आसान सा नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। ये नुस्खा ऐसा है कि ये इस्तेमाल करने से पथरी जितनी मर्जी बड़ी हो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से निकल जाएगी, रेज़ा रेज़ा होके। और इसमें याद रखिएगा, जब पथरी निकल जाती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन बाकी रहता है, इसलिए पथरी निकलने के बाद भी 1 महीने तक दवाई खानी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। इसकी मिसाल सुन लें, जब आप रेत का कोई, आप जाती हैं, रेत का पहाड़ है या रेत का टीला है, उसके ऊपर आप पत्थर पड़ा हुआ है, आपने पत्थर उठा लिया, अब वहाँ पे जो गड़ा पड़ गया था वो वहीं पे मौजूद है, वो आहिस्ता 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 हवाएं चलेंगी, रेत वहाँ पे आती जाएगी तो वो भर जाएगा। इसी तरह पथरी जहाँ से निकलती है तो वहाँ पे इतना अरसा पड़ी रही है, जब निकलती है तो वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन होती है। उसे ठीक करने के लिए इन्फेक्शन की दवाई खानी चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे पथरी निकलती है हम हर चीज़ खानी पीनी शुरू कर देते हैं। दूसरा, जब भी आप पथरी निकलवाएं या निकल जाए तो उसको आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएं। अगर तो ऑक्सीलेट किया तो फिर आप चावल वगैरह, सब्ज़ी वगैरह कम कर दें खानी। अगर वो फास्फेट की है तो फिर भी आप गोश्त वगैरह बंद कर दें, ठीक है, पालक वगैरह, करेले, मेथी वगैरह इस तरह की चीज़ें बंद कर दें।
अगर वो यूरेट की है तो उसमें यूरिक एसिड है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप फिर बाजारी खाने, फास्ट फूड, जंक फूड, इस तरह की चीज़ें छोड़ देंगे। तो इसलिए ये भी बड़ा ज़रूरी है। इलाज बड़ा आसान सा है, बड़ा सादा सा है। करना क्या है आपने, एक तो आपने ले लेना है अजवाइन को, आम देसी अजवाइन ले लेनी है 50 ग्राम। अजवाइन क्रफ्स, ये भी इसी का एक किस्म है, ये भी ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ये कूजा मिश्री, ये ले लें 50 ग्राम। तीनों का फाइन पाउडर कर लें, 1000 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद ताज़ा पानी या गुनगुना हल्का गर्म पानी उससे इस्तेमाल कर लें। बेहतरीन रिज़ल्ट है। इससे इंशाल्लाह चंद दिनों में पथरियाँ टूट के रेज़ा रेज़ा होके निकल जाएंगी। ये नुस्खा खसूसन फास्फेट और ऑक्सीलेट, ये 2 पथरियों के लिए बड़ा कारआमद है। इसके बाद इसके साथ जब पथरी निकल जाए, उसी के साथ इस नुस्खे के साथ ही आपने एक और नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। वो है जी हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, 3 चीज़ें। ये मेरे पास इस टाइम सौंफ है और हल्दी, ये मुलट्ठी है। हल्दी आपने अच्छी वाली घर से ले लेनी है। तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके 1000 mg का कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करना है उसी नुस्खे के साथ। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो भी निकल जाएगी। उसके बाद एक और नुस्खा बताने लगा हूँ, बड़ा आसान सा, सादा सा, सिंपल सा नुस्खा है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगर पित्ते में पथरी हो तब भी वो बेहतरीन, अगर लिवर फैटी हो तब भी बेहतरीन, लेकिन गुर्दे की पथरी के लिए बड़ा कमाल का रिजल्ट है। उसमें आपने लेने हैं काली मिर्च 10 ग्राम, नुशादा ठीकरी 30 ग्राम, सूंड 50 ग्राम, सना मक्की सिर्फ पत्ते लेने हैं, डंडियाँ नहीं लेनी, 80 ग्राम। इतना कमाल का रिजल्ट है इसका। आपने सारा फाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर लेना है और ये आपने इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गुर्दे की पथरी जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ मैं बड़े अरसे से कहवा इस्तेमाल करवा रहा हूँ। अक्सर औकात मैं सिर्फ कहवा ही दे देता हूँ, ये नुस्खे नहीं देता कि सिर्फ कहवा जो है या पानी बना के पिए तो उससे भी पथरी निकल जाती है। उसमें बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, आम पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। गुले सुर्ख ईरानी लेने हैं आपने थोड़ी सी मिकदार में, 2 से 3 ग्राम। ये मैं आपको 1.5 लीटर पानी का सामान बता रहा हूँ। तो 1.5 लीटर पानी आपने रोज़ाना पीना है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पथरी निकल जाएगी। बाज़ों का तो ऐसे पेशेंट आए हैं पहले दिन ही पथरी निकल गई है। खरबूजे के छिलके, देसी खरबूजे के छिलके, ये भी 2 से 3 ग्राम। सरफूका ये ले लें 5 ग्राम। बखड़ा ये ले लें 10 ग्राम। छलियों के बाल ले लें 2 ग्राम। तुख्मे कासनी ले लें 5 ग्राम। अब ये सारी चीज़ें ले लें, इसमें आपने सौंफ भी ऐड कर लेनी है 2 ग्राम। इसका आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के पहले 1.5 लीटर पानी चूल्हे पर रखना है। जब उबलना शुरू हो जाए तो उसमें ये चीज़ें डालें, ऊपर से आप इसको ढक दें। अब यह स्टीम से 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, आंच बंद कर दें। तो ये आप उतार लें। 1.5 लीटर पानी ये पूरे दिन में पीना है। इसमें आप शरबत बजूरी थोड़ा सा शामिल कर लें अगर मीठा करना चाहते हैं, और इसमें अरके सौंफ शामिल कर लें। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 1 हफ्ते में पथरी जो है वो आपकी निकल जाएगी। ये बड़े आसान आपको सादा से नुस्खे बताए हैं। अगर खरबूजे का मौसम हो तो सिर्फ खरबूजा पथरी के लिए बेहतरीन रिजल्ट रखता है। सुबह शाम खरबूजा खाना शुरू कर दें, उससे पथरी निकल जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर।